Hey, beautiful souls. Welcome to chapter 2. आज हम chapter 2 पढ़ेंगे. Men are from Mars, women are from Venus. और उसके कुछ wonderful insights जानेंगे. तो ये चैप्टर का नाम है मिस्टर फिक्सिट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी. इसमें मेल को मेन को मिस्टर मिस्टर फिक्सिट कहा गया है, जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. और होम इम्प्रूवमेंट कमेटी जो फीमेल है वो गलतियां निकालना, बताना, ये सुधार करना, पर्सन को चेंज करने में लगी रहती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मोस्टली फीमेल की प्रॉब्लम रहती है. एक ये क्या कहते हैं, कंप्लेंट रहती है कि मेन कभी सुनते नहीं है, दे डोंट लिसन. या तो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं वो क्या बात करती हैं उनसे, और सुनते हैं कुछ कुछ बातें बीच में, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं और फटाफट से मिस्टर फिक्सिट कैप पहन लेते हैं और सॉल्यूशन देने लग जाते हैं. और फीमेल्स को क्या चाहिए? सॉल्यूशन नहीं चाहिए उन्हें, कोई सुनने वाला चाहिए उनकी प्रॉब्लम को. सो शी वॉन्ट्स एम्पथी एंड ही थिंक्स ऑफ द सोल्यूशन. तो वो चाहती हैं कि वो एम्पथाइज करे, सुने, हाँ अच्छा नहीं तुम्हारे साथ बुरा हुआ. और मेल्स हमेशा सोल्यूशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो कंप्लेन मेन की क्या है वुमेन के लिए? जो मेन लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने, और फीमेल जो सुन रही है जिनके हस्बैंड उनके साथ ऐसा करते हैं वो भी ध्यान से सुने. तो मेन की क्या कंप्लेन है कि वुमेन इज दैट वुमेन जो हमेशा उनको चेंज करने में लगी रहती है. एंड शी फील्स रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट हिम. उसे लगता है कि नहीं, मुझे बताना है, वो ग्रो कराना है इस इंसान को, उसे हेल्प करना है ग्रो करने में. वो नर्चरिंग वाली जो हैबिट है ना वुमेन की, केयर करने वाली, एंड वो इम्प्रूवमेंट कमेटी, होम इम्प्रूवमेंट कमेटी में लग जाती हैं. एंड वो उनका प्राइमरी फोकस हो जाता है. ना वो खुद जीती है ना दूसरों को जीने देती है. राइट. सो वो हर अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं कि उसको हेल्प कैसे करूं और उसे बताऊं कि क्या कैसे करना है. तो जो वुमन है वो इससे अग्री कर रही हैं, और मेल्स भी इसको देख रहे होंगे और वो जानते होंगे कि ऐसा उनके साथ क्या क्या होता है क्या. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों इस बात पे क्लैश करते हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम फाइनली कैसे सॉल्व होगी? फर्स्ट, बाय अंडरस्टैंडिंग कि आदमी क्यों सोल्यूशन देने में लगे रहते हैं, और वाई वुमेन, वाई औरतें दूसरों को इम्प्रूव करने में क्यों लग जाती है. पहले कारण जानेंगे, जब वाई क्लियर होगा तो हाउ इजी हो जाता है. राइट. सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को जरूरत है तो उसको शेयर करिए. और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अमेजिंग रेवलेशन होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए. सो अब हमें जानना है कि दोनों ने ऐसा क्यों चुना ऐसा करने को. और मोस्टली 98-99% वुमेन ऐसे ही करती है. 1% होगी कोई डिफरेंट होगी, या वो समझ चुकी होगी, सीख चुकी होगी. सो उनको ये लगता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमने शुरू फर्स्ट चैप्टर में भी जाना कि हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मेन मार्स से आए हैं और वुमेन वीनस से आई हैं, दो अलग अलग प्लैनेट से आए हैं. दोनों ने आए और साथ में मिलके अर्थ में रहने का प्लान किया, बट वो टोटली डिफरेंट प्लैनेट से है, तो सोच उनकी अलग है, तरीका अलग है. वैसे ही फीमेल्स वीनस से हैं तो उनका सोचने का तरीका अलग है. तो मार्स में क्या होता है, या फिर आप सोचिए मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, वो जानने की कोशिश करिए. सो उनका जो एक्सपीरियंस करने का तरीका है फुलफिलमेंट का, मेल्स का, मार्स में रहने वाले लोगों का, मेल्स का, वो सक्सेस और अकम्पलिशमेंट है. उनको कोई ना कोई सक्सेस चाहिए या अकम्पलिशमेंट चाहिए, तो उनको फीलिंग अच्छी आती है, वो फील गुड फैक्टर आता है. राइट. तो जैसे कि दिखाया गया कि वो कंसर्न होते हैं आउटडोर एक्टिविटीज में, हंटिंग, फिशिंग, रेसिंग कार्स में, और मोस्टली होते हैं स्पोर्ट्स में, इन सब चीजों में. दो इंटरेस्टेड रहते हैं वेदर न्यूज में, स्पोर्ट्स में, रोमांस नॉवेल्स में, सेल्फ हेल्प बुक्स में. कभी भी उनका ध्यान नहीं जाता कि रोमांस में पढ़ें या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें. वो मेजरली ऐसी चीजें जो बहुत एक्साइटिंग होती हैं, जो कुछ रिजल्ट देती हैं. सो वो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. कौन? मेल्स. रादर देन पीपल एंड फीलिंग. तो वो सोच ही डिफरेंट है उनकी. राइट. तो वुमेन क्या करती हैं? रोमांस, fantasize about feelings and all that, और men fantasize about powerful cars, faster computer, gadgets,
गिज्मोज एंड टेक्नोलॉजी। मेन को हमेशा चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और उनकी पावर होती है इन चीजों में रिजल्ट्स क्रिएट करना, एक नई गाड़ी ले लेना, एक नया गैजेट ले लेना, कुछ ऐसा एक्साइटिंग करते रहना जो उनको पावर की फीलिंग देता है, राइट? अचीविंग गोल्स फॉर मेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द वे दे फील कि वो अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं, उनको फील गुड होता है अबाउट देमसेल्व्स। एंड उस फील गुड के लिए वो कुछ ना कुछ गोल अचीव करते रहे, उनको उस जोन में रहना पड़ता है, वो रहना चाहते हैं, राइट? दे फील प्राइड इन डूइंग थिंग्स ऑल बाय देमसेल्व्स, जहां पे उनकी एफिशिएंसी, पावर और उनकी कॉम्पिटेंस दिखाई देती है। सो इस तरीके से जो मेल्स होते हैं वो डिजाइंड होते हैं। अब वुमेन क्या करती हैं? वो उनको रेजिस्ट करती हैं, उनको करेक्ट करती रहती है, उनको चेंज करने की कोशिश करती हैं। अब मेल को तो चाहिए कि मैं खुद कुछ कर रहा हूँ, खुद कुछ अचीव कर रहा हूँ। उनकी जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, जो अनवांटेड एडवाइस है, वो आती है और उनको बॉदर करती है, राइट? उनको ये फील कराती है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती, वो अकेले इनकॉम्पिटेंट हैं। सो वो बहुत टची है इस बारे में, अपनी कॉम्पिटेंसी के इशू के बारे में, अपनी उस एबिलिटी के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ के लिए। सो वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मेल्स बहुत कम एडवाइस मांगते हैं किसी से, और चाहते भी हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि मैं ये बेटर कर सकता हूँ। हर मेल को, मोस्टली हर मेल को ये लगता है कि आई कैन डू दिस बेटर। तो अब अगर कोई और उनको हेल्प करने आता भी है सोल्यूशन के लिए, तो वो तब उसको लाइक करते हैं जब वो उन्होंने मांगी हो, जब वो एडवाइस मांगी हो। अगर नहीं आती तो उनको लगता है कि कोई मुझे एडवाइस दे रहा है, इसका मतलब क्या मैं गलत हूँ? क्या ये मुझ पे डाउट कर रहे हैं, मेरी एबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं? तो अपने आप को वीक फील करते हैं, राइट? नाउ अगर आप हेल्प करना चाहते हैं एक मेल को, देन ये विजडम है आपकी कि उनको चेंज करना बंद कर दीजिए, उनको करेक्ट करना बंद कर दीजिए, उनको समझाना बंद कर दीजिए, राइट? जब वो मांगे एडवाइस तो डेफिनेटली देनी है, बट वैसे अपने आप से फ्री का ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। लेट्स मोर लर्न मोर अबाउट इट। सो अगर आप उनको कुछ काम बोलते हैं या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको वो ऑनर्ड फील होता है, राइट? हम फीमेल्स डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, बट दे आर डिजाइंड लाइक दैट कि उनको ऐसे फीलिंग ऑफ दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आती है जब उन पे ट्रस्ट किया जाता है कि दैट यू कैन डू इट, यू कैन अचीव दिस। सो दे फील अचीवर। सो वो, अगर आपको मिस्टर फिक्सिट हैं वो, ठीक है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन डालेंगे, बट उनको सुनो, और वो भी आपको भी एडवाइस देने में लग जाएंगे। तो अभी हम उस बारे में भी जानते हैं। तो मेन इंस्टिंक्टिवली ऑफर सॉल्यूशंस, वो खुद नहीं लेना चाहते, खुद नहीं चेंज होना चाहते, बट वो आपके इमोशनल लेवल पे नहीं जाएंगे एज फीमेल्स। वो जब भी आप प्रॉब्लम की बात करेंगे वो सोल्यूशन चिपका देंगे। जब भी आप कुछ फीलिंग शेयर करना चाहेंगे, आप अपसेट हैं या कुछ भी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो वो फटाक से आपकी बात पूरा ना सुनते हुए ऐसे कर लो, ये होना चाहिए, वो सोल्यूशन देने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है जल्दी से फिक्स कर दो, राइट? एंड बस फिर तो दोनों तरफ से क्लैश होना ही है, क्योंकि मेल को आप करेक्ट नहीं कर सकते, फीमेल को आप सोल्यूशन नहीं देना है, सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सुनना है। सो वो हेल्प करना चाह रहा है फीमेल को कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्दी से और ये सोल्यूशन निकल आए, वो ठीक हो जाए। बट वो चाह रही कि वो सुने बस, हाँ, और उसको फील कराए कि यस ही इज देयर, उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, राइट? सो उसे लगता है कि मैं अगर अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा अपनी एबिलिटी से तो वो खुश हो जाएगी, पर वो खुश होती ही नहीं है। उसे क्या चाहिए कि कोई सुने मेरी बात। तो यहाँ पे आता है क्लैश। उसने सोल्यूशन दे दिया, बट वो फिर भी अपसेट है, और वो सोच रहा है ऐसा क्या हो गया। उसके लिए सुनना मुश्किल है, उसे लगता है मैंने सोल्यूशन दे दिया तो सब ठीक हो गया, बट नहीं, उसका सोल्यूशन रिजेक्ट हो गया, और वो फिर भी फील कर रही है कि क्या है ये, और वो फील कर रहा है कि रिजेक्टेड, कि मेरी, क्योंकि उसे तो लगता है कि मैं ये बहुत अच्छा करता हूँ और ये फिर भी मेरे को रिजेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आते हैं क्लैशेस। उसको पता ही नहीं है कि सिर्फ सुनना है, एम्पैथी दिखानी है, सपोर्ट दिखाना है। उसे पता ही नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बता रही है, सोल्यूशन नहीं मांग रही है, सिर्फ सुन ले बस।
तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि वो सोल्यूशन देने आता है, वो नहीं लेती है। अब ये मेल का पर्सपेक्टिव था, वुमेन का पर्सपेक्टिव जानते हैं। वो लव, कम्युनिकेशन, ब्यूटी, रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और वो नर्चर करती हैं एक दूसरे को, सेंस ऑफ सेल्फ, फीलिंग, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, इन पे वर्क करना चाहती हैं और वो फुलफिलमेंट थ्रू शेयरिंग एंड रिलेटिंग टू ईच अदर फील करती हैं। अब क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो हार्मनी में रहना चाहती हैं, कम्युनिटी, लविंग, कोऑपरेशन में। उनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क और टेक्नोलॉजी से कंपैरेटिवली। और मेल्स के लिए तो काम, अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी। सो अब कम्युनिकेशन प्राइमरी इंपॉर्टेंस है इस चीज में दोनों के लिए। उनको अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करनी है टू अचीव गोल एंड सक्सेस। टॉकिंग एंड रिलेटिंग टू वन अनदर इज अ सोर्स ऑफ ट्रेमेंडस फुलफिलमेंट। उनको लगता है कम्युनिकेशन करो, बात करो, शेयर करो फीलिंग्स। वुमेन्स का एक्सपीरियंस उससे कंप्लीट होता है, शेयरिंग से। बट उसमें वो सेटिस्फैक्शन ढूंढती है कि कोई उनको ढंग से सुन रहा है। अब वो गोल ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो दोनों फीमेल्स क्या करती हैं, अगर साथ में भी फीमेल्स लंच पे जाएंगी तो फीलिंग्स की बात करेंगी, बिजनेस गोल और काम की बात नहीं करेंगे ज्यादा। वो वुमेन टॉक करेंगी, इंटीमेट होंगी और पर्सनलाइज लेवल पे बात करेंगी। मेल टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, सक्सेस के बारे में बात करेंगे। सो फीमेल्स एक दूसरे को काउंसिल भी कर देंगी, समझा भी देंगी और मेल्स सोल्यूशन दे देंगे सीधा। सो इसमें बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होती हैं फीमेल्स। वो कोई प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही गेज कर लेती हैं, थोड़ा सा फील कर लेती हैं और वो सॉल्यूशंस, दूसरे की हेल्प करना चाहती हैं हर समय, कंसिडरेट होती हैं, फील करती हैं दूसरों के लिए। तो वो हेल्प लेने और देने में भी घबराती नहीं है, राइट। बट उनका क्या है कि वो दूसरे की गलती बता के उसको करेक्ट करने में लगी रहती हैं, जिससे वो मेल ऑफेंड होते हैं और वो फील करते हैं कि वो मिसफिट हैं, मैं एबल नहीं हूँ। इस चक्कर में जो फीमेल का साइन ऑफ केयरिंग है, गिविंग सजेशंस एंड एडवाइस, वो मेल के लिए लगता है आई एम इनकॉम्पिटेंट, राइट। सो ये दोनों नेचर तभी इंप्रूव होंगे जब दोनों आपस में एक दूसरे का ये नेचर जानेंगे और समझेंगे। सो वो जो उसको करेक्ट कर रही है वो स्टॉप करे, और जब एडवाइस मांगी जाए तब मेल एडवाइस दे। तो इन सब चीजों से वो दोनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं। वुमेन ट्राइज टू इम्प्रूव एंड फिक्स करने की कोशिश करती है, और केयरिंग और उसका वो उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसे लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों से दोनों परेशान होते रहते हैं। सो जब भी वुमेन बिना मांगी हुई एडवाइस देना टू हेल्प अ मैन, उसे पता ही नहीं है कि वो कैसा फील कर रही है, उसको क्रिटिकल फील फील हो रहा है, उसको लो फील हो रहा है, उसकी इंटेंशन प्यार की है, सजेशन देने की है, बट वो ऑफेंड हो रहा है। उसके रिएक्शन स्ट्रांग हो सकते हैं, क्रिटिसाइज होने पे उसे मेल ईगो कहा जा सकता है। सो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं, बट इट्स अ मेल पर्सपेक्टिव, राइट। अब हम बात करते हैं कि जैसे मेल हैं, उनके एंसेस्टर्स हैं, वो प्राइड के लिए माने जाते हैं। जब भी कोई मैकेनिकल चीजें फिक्स होनी होती हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, सो देयर आर टाइम्स व्हेन ही नीड्स हर लविंग एक्सेप्टेंस, कि जैसा है तो वैसा ही है, विदाउट एनी एडवाइस एंड क्रिटिसिज्म। सो इसमें अब मेल को क्या करना है, उसे लर्न टू लिसन करना है। फीमेल को उसे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं देने हैं। अगर वो कुछ कह रही है तो जस्ट लिसन, ओके, नॉट दैट कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। सो ये बहुत बहुत मैजिकली वर्क करेगा। और जब मेल को फीमेल की ये ट्रेट ध्यान में रहेगा ना, तो वो चुपचाप सुनेगा। उसे पता है कि ये बस 5 मिनट का सुनना है मुझे, और उसको एम्पैथाइज करना है और चीजें वर्क करने लग जाएंगी। ऐसे ही फीमेल को अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो चुपचाप उसको देखना है, लेट हिम फिक्स इट, और जब एडवाइस मांगे तभी देनी है। ऐसा नहीं कि वो किसी डेंजर में जा रहा है तो आप उसे रोकना नहीं है, बट मेजरली अगर वो इरिटेटेड है, फीमेल्स का ध्यान रखना है कि अगर वो इरिटेटेड हैं तो उनको जबरदस्ती सोल्यूशन नहीं देना, और मेल अगर इरिटेटेड है तो उस समय उनको करेक्ट नहीं करना, राइट। एक नॉर्मल सेंस में कॉन्वर्जेशन में आप फिर भी बोल सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल कि जब वो इरिटेशन में खुद ही परेशान है तब हम अपना ज्ञान बांटने ना जाएं, राइट।
So man tries to change a woman's feeling when she's upset by giving solutions, तो वो उसको इनवैलिडेट कर देता है, और वुमेन जो आदमी के बिहेवियर को चेंज करना चाह रही है, उसकी गलतियां दिखा के उसको इम्प्रूव करके, वो एडवाइस और क्रिटिसिज्म है, वो उसके लिए किसी काम का नहीं है, राइट? सो वन हैज़ टू रिमेंबर कि वुमेन अपसेट होती हैं, जब बात करती हैं तो उनको सिर्फ सुनना है, और मेल्स जब किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं या कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको फालतू की एडवाइस नहीं देनी है, दे विल फिगर आउट देमसेल्व्स, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका पार्टनर रेजिस्ट करे ना, आपको दिख रहा है कि आप कुछ बोल रहे हो और वो उसकी शक्ल बन रही है या आपको फीलिंग आ जाती है कि वो रेजिस्ट कर रहा है, उस समय तो बिल्कुल चुप रहना है, राइट? कभी वो एक्सेप्टिंग मोड में हो भी सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ना आपके पार्टनर्स, आप उनको ही आप इतना ध्यान नहीं देते, आप बात देख कहीं रहे हो, बात कहीं और कर रहे हो, तो आप उनको नोटिस करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि वो रेजिस्टेंस मोड में क्या एक्सेप्टेंस मोड में है, राइट? सो जो वुमन है वो मैन का सोल्यूशन रेजिस्ट करती हैं, और वो लगता है कि वो कॉम्पिटेंस नहीं है, ऐसे ही वो मिसट्रस्ट आता है, अनअप्रिशिएटेड आते हैं, और फिर एक दूसरे की केयर करनी छोड़ देते हैं, और वो मेल सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे तो रहा हूँ पर इस मानती ही नहीं है। सो ये सोल्यूशंस देते देते उसको सिर्फ एम्पैथी चाहिए, नर्चरिंग चाहिए। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल टू प्रैक्टिस लिसनिंग विदाउट ऑफरिंग एनी कमेंट्स और सोल्यूशन इज अ बिग स्टेप। अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, सिर्फ सुन रहे हैं ध्यान से, तो बहुत बहुत बड़ा बिग स्टेप लेंगे एज अ स्पाउस फॉर योर पार्टनर, राइट? तो जब ज़रूरत है तब एडवाइस दें, और जब ज़रूरत है तब करेक्ट करें, ना कि हर समय उस कैप को पहन के रखें। सो उसे फीमेल को लगने लगता है केयर नहीं करता, एंड कि मेरे को जब ज़रूरत है तो मेरी सुनता नहीं है, एंड वो अनसपोर्टेड फील करती है और ट्रस्ट करना बंद कर देती है। और वो अगर अनसॉलिसिटेड एडवाइस और क्रिटिसिज्म दोनों एक दूसरे के लिए बंद कर दें, तो कितना ज़्यादा बॉन्ड उनका बेटर होने वाला है। यस, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न, कि वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है उसकी नीड्स को, बट the way she's approaching him, she can take his rejection less personally and explore more supportive ways of communication. बट पहले वो उसको सुन ले, एम्पथाइज कर ले। वैसे ही फीमेल्स भी जब वो गलती कर रहा है तो एक्नॉलेज करे, उसको देखे, और जब वो एक्सेप्टिंग मोड में है तब अपने सजेशंस दे, ना कि उसको करेक्ट करे, उसको बताए तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। सो फ्रेंड्स, दिस चैप्टर 2 इज अमेजिंग, कि हमें बता रहा है कि दोनों के क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और हमें क्या अप्लाई करना है। सो इफ यू आर अ मैन, दिस बुक सजेस्ट कि एक वीक के लिए प्रैक्टिस करिए कि लिसनिंग वेन एवर अ वुमेन स्पीक्स, सुने, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, with your sole intention of respectfully understanding what she is going through, ये जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए वो किसके थ्रू जा रही है, right? And if you are a woman, I suggest, the author suggests that for next week, practice restraining from giving any unsolicited advice or criticism. तो एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करिए कि आप अपने आप को रोकेंगे कोई ऐसी एडवाइस देने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए फीमेल को। men in your life not only will appreciate it but also will be more attentive and responsive. जब आप ये देंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे ही मेल्स अगर ध्यान से सुनेंगे और एम्पथाइज करेंगे तो फीमेल्स उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगी, ज़्यादा लव करेंगी। Yes friends, so if you like it, connect with me, we can डिस्कस मोर अबाउट इट, एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 चैप्टर पे जाएंगे नेक्स्ट वीक। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट करिए, एंड लेट्स अंडरस्टैंड डीपली आवर पार्टनर्स एंड क्रिएट harmony in our relationships. See you there in the next video. If you have not subscribed, subscribe now. Share it with a person who needs it. See you there in the next video next week. Bye bye.